ना जाने कोई उम्र या जाति या धर्म। प्रिय दोस्तों, अक्सर सुना है कि प्यार हो जाता है, क्या जाता नहीं है। और इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि प्यार किसी जाति, धर्म या उम्र को नहीं मानता है। प्यार किसी से भी हो सकता है। जाति या किसी भी धर्म का इंसान किसी अन्य जाति या किसी भी अन्य धर्म के इंसान से हो सकता है। आगे जाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जाति क्या है और धर्म क्या है। जो हिंदू के घर में पैदा हो गया वह हिंदू कहलाएगा, जिसने मुस्लिम के घर जन्म लिया वह मुस्लिम कहलाएगा। बिल्कुल यही बात जाति के अंतर में देखी जाती है। जो पंडित के घर में पैदा होगा वह पंडित, और जो भंगी के घर में पैदा होगा वह भंगी ही कहलाएगा। लेकिन आप उन दोनों के बच्चों को ध्यान से देखो, क्या आपके कोई ऐसा निशाना है, कोई फ़र्क दिखाई देता है जो कोई उनकी जाति या धर्म तय करता हो? क्या भगवान उनसे कोई अंतर करता है? जी नहीं। प्रिय दोस्त, यदि समाज की नज़रों से छुपकर एक हिंदू नवजात मुसलमान को यहाँ रख दिया जाए और मुसलमान के बच्चों को हिंदू के यहाँ रख दिया जाए, फिर यह समाज हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू कहेगा। जन्म से धर्म का नाता होता है तो हिंदू धर्म रहता है, मुसलमान मुसलमान रहता है, चाहे उसे जिस घर में पालिए। प्रिय दोस्तों, आइए अब इस प्यार के बारे में चर्चा करते हैं। मेरी नज़र में प्यार दो प्रकार का होता है। प्रेम के अपकर प्राकृतिक और सामाजिक। जाति और धर्म इंसान द्वारा बनाए गए, सिर्फ समाज को इनको मान्यता देती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जाति और धर्म प्राकृतिक चीज़ नहीं है, सामाजिक है। इसलिए केवल सामाजिक प्रेम जाति और धर्म मानेगा, जबकि प्राकृतिक प्रेम स्वभाव इनकी बंदिशों का उल्लंघन करेगा। प्राकृतिक प्रेम एक ऐसा चीज़ है जिसकी ठीक से देख रेखा, लालन पालन होता है। वह ऐसा विशाल वृक्ष बनाएगा जिसकी पुलंगियाँ आकाश में बातें करेगी, जिसके फूलों की खुशबू हवा में चारों तरफ फैलेगी। जैसे हवा ना हिंदू होती है ना मुसलमान, वैसे ही प्राकृतिक प्रेम किसी धर्म या जाति का नहीं होता है। लेकिन सामाजिक प्रेम इन बंधनों में जकड़े होने के कारण प्रेम कहलाने के लायक भी नहीं रह जाता है। प्राकृतिक हम प्रेम का अपना एक समाज हो सकता है। वह समाज के एक ऐसे विशाल परिवार की तरह होगा जिसमें कि सभी प्रेम अंधापूर्वक रहेंगे, लेकिन कोई किसी अपना अधिकार नहीं जाएगा। प्राकृतिक प्रेम की भी अपनी जाति होती है और अपना धर्म होता है, जो प्यार द्वारा जन्म के आधार पर नहीं, स्वभाव के मेल में के आधार पर तय की जाती है। और अपना धर्म होता है जो प्यार द्वारा जन्म के आधार पर नहीं, स्वभाव के मेले के आधार पर तय किए जाते हैं। जन्म के आधार पर जो जाति और समाज में प्रचलित वह भ्रामक वास्तविक जाति और धर्म नहीं है। इस जाति और धर्म के उपयोग समाज के धूर्त लोगों के अपने स्वार्थ के लिए, राजनेता वोट के लिए करते हैं। जाति और धर्म शोषण का एक महत्वपूर्ण औजार है, इसलिए शोषक वर्ग के इस हालात को बचा कर रखना चाहिए। प्राकृतिक प्रेम ही जाति है धर्म के अंतर को मिटा सकता है। सेक्स का संबंध शरीर से है, लेकिन प्रेम का संबंध शरीर से ज़्यादा मानने से है, भाव से है। इसलिए संपूर्ण प्रेम उम्र का अतिक्रमण करा जाता है। वह प्रेम को नहीं मानता है। जो प्रेम उम्र को नहीं मानते हैं, समझे भाव का प्रेम का यात्रा भाव से भी नहीं आगे बढ़ती है। कहते हैं यह आत्मा तक पहुंचाती है और जन्म जन्मांतर तक पहुंचा जा सकती है। वह तक यात्रा करना बहुत रोमांचक हो सकता है। जो लोग सेक्स को ही प्रेम समझते हैं उनका कहना ठीक है। बुढ़ापे में प्रेम दुखदी हो जाता है, इसलिए सामाजिक प्रेम करने वाले को उम्र का बंधन स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन जो प्रेम को इससे अलग भी कुछ समझते हैं उनके लिए प्रेम सदा सुखादी। इसलिए प्राकृतिक प्रेम से उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। वहाँ हर उम्र का प्यार होता ही है। मौसम प्यार का मौसम होता है।